सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के अभी तक के जो भी अपडेट हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम रिसेंटली अपलोडेड जो नोटिसेज हैं, जो इम्पोर्टेंट नोटिसेज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आज न्यूज़पेपर में जो लो एग्ज़ाम्स के बारे में है, जिन्होंने एक फॉर्म अप्लाई किया था जिसमें बता रहे थे, वो अपनी सहमति दर्ज करा रहे थे कि भाई हमें ऑनलाइन पेपर देना है, उनके लिए क्या चीज़ होगी और परीक्षा पेपर में किस तरीके से मार्किंग वगैरह का है, उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। और टोटल अब तक के हम अपडेट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कोई सवाल अगर रह जाता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। सबसे पहली बात हम करेंगे, सबसे पहले जो नोटिस डाला था 17 तारीख को, वो है प्रेस रिलीज रिलेटेड टू लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल वाइवा वोस प्राइवेट ईयरली सेमेस्टर एग्जाम। हमारे पास ये नोटिस देखो, आपको दिखाएं 17 जुलाई का ये नोटिस है। 17 जुलाई के ही ये सारे नोटिस हैं। अगर आपको पता है तो इसे वीडियो को स्किप कर सकते हो, और स्किप ना करोगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इसमें। सबसे पहली चीज़ तो ये जो प्रैक्टिकल छूट गए थे या फिर वाइवा छूट गए थे, उनके बारे में ये नोटिस है। तो ऐसा है, हमसे कम से कम 15 दिन पहले, 15 या 20 दिन पहले सवाल आए थे कि भाई हमारा प्रैक्टिकल छूट गया है या फिर हमारी परीक्षा छूट गई है, हम क्या करें। ऐसे में यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करती है, आपका नोडल सेंटर कुछ करता है। आपको कॉलेज से नोडल सेंटर, जब आपके पेपर की लिस्ट आती है ना कि भाई स्कीम आपकी ये है, तो उसके साथ ही नोडल सेंटर भी आते हैं कि भाई आपका नोडल सेंटर ये है। मतलब अगर किसी परीक्षार्थी को परीक्षा से संबंधित कोई परेशानी है तो आप नोडल सेंटर पे जाके सही कराओ उस चीज़ को। आप यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे, क्योंकि हर कोई यूनिवर्सिटी जाने लगा तो भीड़ लगेगी फालतू की। तो हर 5 कॉलेज या 4 कॉलेज या 3 कॉलेज का एक नोडल सेंटर निर्धारित किया जाता है, वहीं के आसपास के कॉलेज का, जो वहाँ से आपकी समस्या का समाधान करते हैं। तो हमने उन भाई को कॉलेज जाने की सलाह दी कि भाई आप कॉलेज चले जाओ, मतलब कॉलेज में जाओ, उनसे नोडल सेंटर पूछो। अगर नोडल सेंटर आपको खुद पता है तो नोडल सेंटर पे चले जाओ अपने। तो नोडल सेंटर पे वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और वो उन्होंने भेजा उन्हें यूनिवर्सिटी में कि भाई यूनिवर्सिटी जाओ, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बता रहा, कुछ पता नहीं है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी चले। यूनिवर्सिटी में वो गए। अब यूनिवर्सिटी में वो गए तो यूनिवर्सिटी में वहाँ से सही से बात किए बिना उन्हें बोला गया कि भाई आप नोटिस वहाँ पे लग रहा है, नोटिस आप देख लो। तो वो नोटिस देखने के लिए गए, तो वहाँ पे जो नोटिस लगा हुआ था, ये नोटिस वहाँ पे लगा हुआ था, ये यूनिवर्सिटी का जो स्क्रीनशॉट है। इस नोटिस को उन्होंने हमारे पास सेंड किया, हमने इस नोटिस को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद हमें वेबसाइट पे कहीं भी नोटिस नहीं मिला। 9 जुलाई का ये नोटिस यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे जो पत्रांक है वो गोपनीय है, ठीक है। ये नोटिस रिलीज नहीं हुआ। हमारा ये सवाल है यूनिवर्सिटी से कि ये इसका पत्रांक जारी क्यों नहीं हुआ था, ये रिलीज क्यों नहीं किया गया। बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, जब वहाँ पे आप इसे बोर्ड पे लगा सकते हो तो आपने रिलीज क्यों नहीं किया ये। चलो छोड़ो, इस पे लिखा हुआ है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के ऐसे छात्र छात्राओं जिनकी पहले वर्षों में, मतलब पिछली बार, विभिन्न कारणों से, कुछ कारणों से जो है, समस्त संकायों की परंपरागत या प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा व्यक्तिगत वार्षिक सेमेस्टर छूट गई है तथा कालबाधित की श्रेणी में नहीं आते, उनकी सेमेस्टर परीक्षाओं की समाप्ति के बाद, जब आपकी जो परीक्षाएं हैं जो चल रही हैं वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी जो परीक्षाएं छूटी हुई थी वो कराई जाएंगी, जिनकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। अभी आपने 17 तारीख को ये सेम नोटिस यहाँ पे डाला है कि यथा समय अपलोड की जाएगी, ना कि आपने उस टाइमिंग को डाला है कि भाई आपकी जो है परीक्षा डेट ये आ गई। सेम टू सेम आपने नोटिस डाला, तो ये नोटिस आपने वहाँ पे क्यों नहीं डाला, ठीक है। ये मतलब सबसे ज़्यादा कमी है कि बच्चों को परेशान होना पड़ता है। वहाँ के जो फैकल्टी हैं वो इतनी अवेयर नहीं है। और भी चीज़ें आगे हैं, थोड़ी सी और चीज़ डिस्कस करेंगे। दूसरा जो नोटिस था, इसी में जो दूसरा नोटिस था वो है आपका यहाँ पे ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसका बारे में हम नहीं बताएंगे, आप खुद से देख लेना जाके। प्रिंसिपल डायरेक्टर सेक्रेटरी ऑल ऑफ कॉलेजेस इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू प्रोवाइड द कोविड वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑन गूगल लिंक। अभी यूनिवर्सिटी का एक निर्देश बच्चों के, टीचर के लिए, सॉरी, वहाँ के जो स्टाफ है उनके लिए है। उन्हें बोला है, कॉलेज में बोला है कि भाई आपको हमें हर संडे एक डेटा देना पड़ेगा जिसमें बच्चों से लेके, बच्चे और जो छोटी लेवल से लेके बड़ी लेवल तक की पोस्ट है, सभी का डेटा आपको देना पड़ेगा। किस किस का वैक्सीन हो चुका है, किसका पहले हो चुका है उसका भी, किसका अब हो रहा है उसका भी, किसका होना है, सारी चीज़ें उन्हें लिख के देनी पड़ेगी। किस किस का वैक्सीनेशन काम शुरू हो गया, इस चीज़ से आपको बताएं तो ये है।
इससे आपको बताएं तो भाई, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, आपको लगवानी तो है वो, उन बच्चों को छोड़ के जिन्हें कोरोना हुआ था उनके अंदर पहले से एंटीबॉडी है, तो उनकी शायद रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको रिपोर्ट दिखानी पड़ सकती है। उसके अलावा बाकी सबको वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, आपकी सेहत के लिए जरूरी है, ना कि कोई सर्टिफिकेट देगा इसके लिए। अभी हम आपको बताएं तो ये जो है नोटिस है, ये जो गूगल फॉर्म है, ये टीचर को भर के भेजना है यूनिवर्सिटी में। हर सप्ताह एक दिन डिसाइड होगा, संडे का इसमें बताया हुआ है। ईमेल आईडी देंगे, जिस तारीख को ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे वो तारीख देंगे। इसके अलावा कॉलेज का नाम देंगे और भाई ये सारी चीज़ें भरेंगे कि भाई नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, कितनों को लगवाई है, आपका कोई छोटा स्टाफ में से है, कोई बड़े स्टाफ में से है, आपके मतलब का जो है वो है ये वाला। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, वो लिखना पड़ेगा उन्हें कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके कॉलेज में और कितने स्टूडेंट्स ने इस साल वैक्सीन कराई है। ये सारी डिटेल उनकी फैमिली के बारे में भी, कौन कौन ने घर पे कराई है, कितने जनों ने करा ली है, वो सारा रिकॉर्ड उन्हें भेजना पड़ेगा। कुल मिला के इस नोटिस को अगर देखें तो आप अगर वैक्सीन करा लोगे तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। सर पूछेंगे कि कब कराई है, लो सर जी मेरा फ़ोन नंबर लो, OTP लो और खुद निकाल के देख लो। आपको पता है तो बोलना कि सर इतनी को लगवाई है, दूसरी डोज इतनी तारीख को लगेगी, सीधी सी बात, ठीक है। अभी तीसरा नोटिस पे आए तो यहाँ पे तीसरा नोटिस है आपका, प्रेस रिलीज चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ बीएड सेकेंड ईयर कोर्स। बीएड का जो सेकेंड ईयर का कोर्स था उसके सेंटर चेंज करे गए हैं, सारे नहीं करे गए हैं, कुछ सेंटर चेंज करे गए हैं। जिन जिन कॉलेज के सेंटर चेंज करे हैं उनके नाम दे रखे हैं। महाविद्यालय का नाम है सियाना डिग्री कॉलेज, विलेज गनसूरपुर, और ठीक है ये इस कॉलेज का नाम है। उसके आगे जो पहले जो निर्धारित जो परीक्षा केंद्र था वो था श्रीमती शारदा देवी ज्वाला प्रसाद करके कुछ था, और परिवर्तित करके इसे कर दिया गया AS कॉलेज लखोटी बुलंदशहर। कुछ कॉलेज हैं, इनकी लिस्ट देख लेना, हम इसे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अगर आप कहोगे तो ये चीज़ हो गई बीएड के परीक्षा केंद्र चेंज होने की। सब नहीं हुए हैं, कुछ ही हुए हैं और बस बीएड के हुए हैं और कोई क्लास के नहीं हुए। अगर आप BA वगैरह कर रहे हो और आप वहाँ के हों तो उनका नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर PG डिप्लोमा कोर्स सेकंड सेमेस्टर फॉर मेन एक्स एंड बैक पेपर का PG का इसमें बता रखा है। तो इसका भाई है ये वाला, तो ये भी आप चेक कर सकते हो जिसमें बता रखा है कि कब कब आपके एग्ज़ाम होने हैं। इसके अलावा PG का हो गया रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर रनिंग एग्जामिनेशन इन प्रेजेंट। तो इसमें एक होशियारी हुई है सर से। अब नोटिस तो दे दिया उन्होंने, हमने अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको नोटिस पढ़ के बता दिया, ये भी बता दिया कि भाई जब परीक्षा स्टार्ट होगी तो आपको 15 मिनट 20 मिनट पहले ये चीज़ बताई जाएंगी कि परीक्षा में प्रश्न कितने सोल्व करने हैं। हमने एक नहीं कई वीडियो डाली जिसमें हमने ये बोला कि भाई सेकंड वेव आने से पहले आपके परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार हो चुके थे, जिसमें 3 घंटे की परीक्षा टाइमिंग है और सवाल भी उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन टीचर आपको बोलेंगे कि कौन से सेक्शन में से किस तरीके से पेपर करना है। लेकिन हमें पता चला कि भाई MMH कॉलेज की, हम MMH कॉलेज में ही हमने जानकारी ली है, उसी के बारे में हमें पता चला है। और ये एक बस MMH कॉलेज की बात नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस की बात है। लगभग हमारे हिसाब से 30% कॉलेजों में बस बताया गया कि भाई किस तरीके से प्रश्न पत्र करना है। बाकी कॉलेज के फैकल्टी तक को नहीं पता है। अगर इस वीडियो में हम बोले, आपसे खुद से बोले, आप सब लोगों से बोलें कि भाई आप कमेंट में लिखना, तो कमेंट भर जाएगा जिसमें ये बताएंगे कि भाई हमारे कॉलेज में नहीं बताया गया। तो लापरवाही किस चीज़ की है ये। अब बच्चे जो प्रश्न पत्र, उन्हें पता है कि एक खंड से 5 प्रश्न करने हैं, बच्चों ने कर दिए 5। अगर बहुविकल्पीय शॉर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 के 10 भी कर दिए। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें पता है कि B और C ग्रुप में से, B और C सेक्शन से 1 करना है और D और E सेक्शन से 1 करना है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, B से भी 1 करना है, D से भी 1 करना है और C से भी 1 करना है। और इतनी देर में B और C का 1-1 हो गया और उसके बाद छुट्टी हो गई, टाइम खत्म हो गया। 1.5 घंटे में कोई कितना ही लिखेगा आप ही बताओ। आधे घंटे में तो कम से कम 1 क्वेश्चन लिखेगा, आधे घंटे में दूसरा लिखेगा। और जो लघु उत्तरीय थे वो A सेक्शन वाले, उन्हें आधे घंटे में कर देगा, 1.5 घंटा खत्म। अब उनका जो लास्ट का पोर्शन था D और E, उसमें से एक जो करना अनिवार्य था, सही पैटर्न के अकॉर्डिंग। हमने ये चीज़ सारी बताई थी, जिन्होंने वो वीडियो देखी उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ वो सब चीज़ें। लेकिन जिन्होंने स्किप वगैरह करके देखी है, जिन्होंने सोच लिया कि भाई कॉलेज ही सब कुछ कर देगा, कॉलेज ही बता देगा, तो उन्हें इस चीज़ का नुकसान हुआ है और वो कहीं कुछ हद तक कुछ अपना प्रश्न पत्र गलत करके आए हैं। हमें आके कॉमेंट भी करे हैं बच्चों ने कि सर जी आपने बता दिया था, बहुत सही करा, हमें वहाँ पर कोई निर्देश नहीं दिए गए। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी कि वहाँ पर निर्देश कोई देगा। अभी कॉलेज वालों ने, अभी आपको ये दिखाए तो वहाँ पर कुलपति जी ने बोल दिया है
तो ये कुलपति जी का जो नोटिस है वो कॉलेजेस के लिए है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जैसा कि आप सर्वविदित है कि मतलब इसमें छोटी सी हम शॉर्ट में बताएं तो उन्होंने बोला है कि यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को समय समय पर सूचनाएं उपलब्ध कराई है, जिसमें कॉलेज को, अच्छा एक चीज़ बताएं आपको, एक कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि सुबह को जब कॉलेज में एंटर करें और शाम को जब कॉलेज से निकले उन्हें ईमेल चेक करनी होती कि क्या आता है। हमने पढ़ाया कॉलेज में, हम सीबीएसई कॉलेज में पढ़ाए हैं, तो हमारा काम ये था कि हमें सारा पेपर वगैरह का काम था, सारा चीज़ ऑफिस का काम था, तो हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रेशर था ऊपर से कि अगर पर्यावरण दिवस है और सीसीएस यूनिवर्सिटी ने, हम सुबह 8 बजे पहुंचे, अपने मेल खोली तो उन्होंने लिखा है कि भाई 10 पौधे लगवा के फोटो भेजो, तो फोटो भेजना था। ये चीज़ ये क्यों नहीं करते हैं पता नहीं। आपको सुबह को मेल चेक करनी होती है, शाम को मेल चेक करनी होती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई समझाएगा नहीं। और जो कॉलेज में जो डीन होते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आप स्टाफ में अपने बोलो कि भाई ये चीज़ चेक करके आप सबको अवगत कराएं, बच्चों को अवगत कराएं। आपके कॉलेज में परीक्षा हुए जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि कैसे होनी है, क्या क्या होनी है, कैसे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो इसमें लिखा है कुलपति जी ने, लास्ट की लाइन में देख लेते जो इंपॉर्टेंट है। उक्त के क्रम में जो ऊपर सब कुछ जानकारी थी कि भाई आपको बच्चों को अवगत कराना इस चीज़ से, तो इसमें लिखा कि उक्त के क्रम में माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है। आपको मतलब कॉलेज के जो बड़े हेड हैं या फिर कॉलेज के जो फैकल्टीज हैं, जो कॉलेज में जो कंप्यूटर कक्ष में जो अध्यापक रहते हैं, उनके लिए उनको निर्देशित किया जाता है कि आप विश्वविद्यालय स्तर से परीक्षा संबंधी निर्देश जो कि विश्वविद्यालय से जारी किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, मतलब जो अब तक जारी कर चुका है यूनिवर्सिटी या फिर आगे करेगा, उसकी जानकारी आप अपने संबंधित स्टाफ एवं परीक्षार्थियों को देना सुनिश्चित करें। संचालित परीक्षाओं में, मतलब जो परीक्षाएं चल रही हैं अभी फिलहाल, उनमें अगर कोई भ्रम या अप्रिय घटना घटित होती है तो उस स्थिति में आपका जो उत्तरदायित्व है भी निर्धारित किया जाएगा, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर किसी बच्चे का कुछ अप्रिय घटना हो गई किसी के साथ, वो उसे डर से कुछ उसने कर लिया कि भाई हमें तो इतने सवाल करने थे, हमने इतने कर दिए, हमारे पापा खाल उतारेंगे हमारी, तो इस बच्चे को अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार यूनिवर्सिटी नहीं होगी। यूनिवर्सिटी ने अपने टाइम पे सब कुछ निर्देश जारी दिए, उसके जिम्मेदार होंगे कॉलेज वाले। कॉलेज वालों ने क्यों नहीं ये चीज़, इसमें मतलब सिस्टम में कहाँ ये गड़बड़ आ रही है। उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसमें एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर दें, जो अब तक के पेपर हो गए जिनमें बहुत से कॉलेज में निर्देश नहीं दिए गए, अगर आगे आने वाले टाइम में भगवान करे ये नोटिस भी वो पढ़ ले और इसमें समझ में आए कि भाई बच्चों को क्या निर्देश देने हैं, ऊपर आई बटन पे वीडियो है, उसमें हम वो डाल देंगे वीडियो जिसमें हमने निर्देश दिए थे और जो टीचर को देने हैं। तो आप किसी को शेयर करनी है तो वहाँ से कर देना, और जो बच्चे पहले से हैं उन्हें जानकारी है, हमने भी चैनल पे वीडियो डाल रखी है कि किस तरीके से क्या करना है, सिंपल से समझा रखा है वो सब चीज़ें। तो अगर मान के चलो बच्चे को आज भी गार्जियन जो उनके फैकल्टी हैं वो निर्देश नहीं देते हैं, तो अभी तक के जो पेपर हैं उनमें सॉफ्ट मार्किंग की संभावना जताई जा रही है कि भाई जब बच्चे कम कर रहे हैं, जितना पार्ट करना था उससे कम कर रहे हैं टीचर की गलती की वजह से, तो खामियाजा बच्चे क्यों भुगते। तो इससे उन बच्चों को बेनिफिट होगा जिन्होंने सारा पोर्शन करा है, उनके अच्छे नंबर आने की संभावना है। और सॉफ्ट मार्किंग की भी आशंका जताई जा रही है। आप सभी समझ रहे हो, समझदार हो, आप सब समझते हो कि सॉफ्ट मार्किंग क्यों होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा जो नोटिस है ये हो गया इंपॉर्टेंट नोटिस टू कॉलेज। तो इसके अलावा भाई एग्जामिनेशन प्रोग्राम है MBA HA सेमेस्टर 1, BA B.Ed 4th सेमेस्टर लेफ्ट आउट एग्जाम, और जो BLib है जिसे BLISC भी बोलते हैं, लाइब्रेरी बैचलर लाइब्रेरी साइंस 1st सेमेस्टर वाले, जो कि 2 कॉलेज है, एक तुम्हारा बुलंदशहर का है हमारे पास का ही ब्रह्मा देवी, एक कॉलेज है सहारनपुर का, उनके बारे में निर्देश है। उसके अलावा रिवाइड नोडल सेंटर है बुलंदशहर B.Ed 2 ईयर मेन एग्जाम, और एग्जाम सेंटर फॉर प्रैक्टिकल वाइवा वोस फॉर स्पेशल एग्जामिनेशन। इनके तीनों के बारे में एक साथ बताते हैं, ऊपर बार बार नहीं आएंगे। इसके अलावा हम थोड़ी सी और अपडेट इसमें देंगे, इसे वीडियो को अभी बंद मत करना, चाहे तो तीनों नोटिस को स्किप आप कर सकते हो। तो ये हुआ MBA HA 1st सेमेस्टर का स्केड्यूल, ये हुआ BA B.Ed 4th ईयर का स्केड्यूल, और ये हुआ BLib का जिसमें लिखा हुआ है विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25 जून के संकल्प संख्या 2 में लिए गए निर्णय के निर्देशानुसार उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम ब्रह्मानंद महाविद्यालय बुलंदशहर एवं विद्यादेवी कन्या महाविद्यालय सहारनपुर में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए जारी किया जा रहा है। तो ये बस 2 कॉलेज के लिए जारी किया गया है।
इसके अलावा ये बीएड का है जिनके नोडल सेंटर चेंज हुए हैं। नोडल सेंटर वही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने शुरू में आपको वीडियो में बताया कि बहुत जरूरी होता है एक बच्चे को जानना कि उसका नोडल सेंटर क्या है। अधिकांश बच्चे इसे इग्नोर करते हैं, फिर भी कोई दिक्कत होने पर सीधा यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। आपका बहुत सारा काम नोडल सेंटर से ही हो जाता है। हम इसकी वीडियो बहुत तरीके से बनाते हैं, हमें पता है कि कितनी वैल्यू है, उसी वैल्यू से उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं हम इस नोटिस को जब आता है वीडियो डालते हैं। सबसे लास्ट का नोटिस जो है वो है आपका, इसे आप चेक कर सकते हो। इसमें कुछ बताया बीएससी जो लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स थे उनके परीक्षा होनी है, इसका भी हम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे आप अगर कहोगे तो, ठीक है। इसके अलावा जो आज न्यूज़पेपर में आया था, टाइपिंग जानने वाले को ही लॉ की परीक्षा देनी होगी, हम थोड़ा सा इसे उसमें डाल देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ हर बार की तरह, और थोड़ा सा इसके बारे में आपको ऐसे ही बता रहे हैं। तो ऐसा हुआ था, शुरू करते हैं कि कुछ गार्जियन को आपत्ति थी कि भाई हमारे बच्चे जाके कॉलेज में जो है परीक्षा देंगे और हमारे बच्चों को कोविड हो जाएगा, आप कितना ध्यान रखते हो हमें पता है, हम जाएंगे अपना हाई कोर्ट, हम उन्हें बोलेंगे कि भाई आप ऑनलाइन परीक्षा करो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने कंप्यूटर तक नहीं देखा, ठीक है। तो ऐसे में नोटिस निकाला गया कि भाई आपको एक फॉर्म फिल करना है, जो इच्छुक हैं ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए। बस ये 3 क्लास की हम बात कर रहे हैं। एक तो एलएलबी है इसमें, ठीक है, ये लिख रहा है बीए एलएलबी है, एलएलएम प्रथम वर्ष, और जितने भी हैं आपको पता है जिन्होंने भरा है फॉर्म, उन्हीं के हम बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बार हमने ये सेमेस्टर वगैरह रिवाइज करे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो भाई उन्होंने यूनिवर्सिटी ने क्या करा, एक नोटिस निकाला जिसमें उन्होंने बोला कि बच्चे भाई जिन्हें ऑनलाइन पेपर देना है वो उस फॉर्म को भर के सबमिट कर सकते हैं, जिससे उन्हें पता चले कि भाई कितने बच्चे हैं जो ऑनलाइन पेपर देंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। और बाकी के बच्चे जिन्हें ऑफलाइन पेपर देना है उन्हें इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत से बच्चों ने ये फॉर्म भरा कि भाई उन्हें ऑनलाइन पेपर देना है। बात क्या थी, उन्होंने बोला था कि भाई आपको पहले तो टिक मार्क लगाने हैं जितने टिक मार्क होते हैं, उसके अलावा अगर आपके पास अति लघु या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आपको लिखना होता है, आपको एक कॉपी में लिखना है और उसकी फोटो खींच के आपको जो हम ईमेल आईडी या फिर एक ऑप्शन देंगे उस पर आपको अपलोड करना है। फिलहाल इन्हें ये हो रहा है कि भाई एक तो सिक्योरिटी की वजह से कि भाई ये किस तरीके से किया जाएगा, दूसरी चीज़ कि बच्चे इसमें चीटिंग करेंगे। तो इन 2 चीज़ों को ध्यान रखते हुए वो बोल रहे हैं कि भाई बस वही बच्चे अब इसमें हम लेंगे, और इसकी मीटिंग चल रही है, शाम तक निर्धारित कर दिया जाएगा कि कैसे क्या होना है, उसकी वीडियो डाल देंगे हम। तो इसमें एक चीज़ चल रही है कि भाई जो बच्चे टाइपिंग जानते हैं हिंदी या इंग्लिश में जिस तरीके से भी, वो ही बच्चे बस जो है ऑनलाइन परीक्षा दे पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है एक जो बोलते हैं ना कि नकल वगैरह होने का खतरा है, बस वो चीज़ हो गई, ठीक है। तो अभी इसका भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। जितनी भी अपडेट होती हैं आपकी एसएससी CHSL एसएससी के पेपर कब होंगे, DSSB के कब होंगे, बीएड के कब होंगे, बीएड एंट्रेंस कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ऑफिशियल नोटिस के साथ हमने अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं onlineforminfo.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना, रेगुलर चेक किया करो उस वेबसाइट को। आज से नेवी MR के भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 5 दिन के लिए चलेंगे, उसमें फीस नहीं है। तो इसलिए हम और भी जो है चैनल वगैरह में घूमते हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट वगैरह होगा वो पॉपुलर है, तो वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो बच्चे वहाँ पे पूछते हैं कि सर हमारे इतने % है, तो कौन किस पे ध्यान रखा है। तो वहाँ पे अगर कभी रिप्लाई भी देते तो अलग चीज़ है, लेकिन किस पे, तो बच्चे बहुत सारे रिप्लाई करते हैं कि सर जी हमारे 70% है। एक भाई ने वहाँ पर बोला कि 72% पे एक बार नहीं आया, दूसरी बार आ गया। तो हम आपको बताएं, अगर आप MR से रिलेटेड बच्चे हैं, MR का फॉर्म भर रहे हैं, तो या फिर आपके भाई बहन है जो MR का फॉर्म भरना चाहते हैं, नेवी का ये फॉर्म है, हमें नहीं लगता कि अगर आपके 90% भी हैं आपका नंबर आ जाएगा, 90 से ऊपर मेरिट जाएगी, क्योंकि इसमें फीस नहीं है। अगर फीस होती है 10 रुपये भी तो सबके एडमिट कार्ड आते हैं, अगर फीस नहीं होती है तो नेवी वगैरह की मेरिट जाती है ऊपर। पिछली बार 91 पे भी नहीं आया था, ठीक है। और 80 से अगर ऊपर है तो भरना फॉर्म, 80 से नीचे है तो नहीं भरना वो, ठीक है। और CCS यूनिवर्सिटी के लिए एक चीज़ बता रहे हैं, अगर आप रेस्पॉन्सिबल हो तो तरीके से रहो, और अगर रेस्पॉन्सिबल नहीं हो तो हमारी ईमेल आईडी ले लो, हमें आप कुछ मत देना, हमें आप नोटिस बताना, हम टाइम टू टाइम जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताया करेंगे, ठीक है। तो भाई सही है, यही अपडेट है, ध्यान रखो। आज भी बच्चों का पेपर है, कुछ के सारे पेपर हो गए, 1-2 पेपर रह रहे हैं, और कुछ के बस 1 पेपर हुआ है, सारे पेपर रह रहे हैं, इसीलिए वीडियो जरूरी थी, ठीक है। तो बस यही अपडेट थी। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, क्योंकि छोटा से छोटा नोटिस जैसे ही आता है अपडेट कर दिया जाता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने तरीके से शायद इसमें समझा दिया है आपको। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने की।